उस तस्वीर को देखने लगे। रोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। रोहन की हूबहू तस्वीर थी उस पेंटिंग में। रोहन ने अपने पापा को फ़ोन लगाकर पूरी बात बता दी। रोहन के पापा बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ। उसके पापा अपने दोस्त को फ़ोन लगाकर उसको पूरी बात बता देते हैं और पूछते हैं कि ये घर उसने किससे खरीदा है। वो बोलते हैं, अरे यार, मुझे अच्छी लगी, मैंने ज़मींदार को मुंह मांगी कीमत दी और मैंने घर खरीद लिया। रोहन के पापा रोहन को फ़ोन करके बोलते हैं, बेटा तुम परेशान मत होना, मैं कल ही वहाँ आ रहा हूँ। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं, मगर सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। रोहन भी सोचते सोचते सो जाता है। रात के करीब 2 बजे उसकी आँख खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। रोहन खिड़की की तरफ देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो रोहन को देखकर छुप जाती है। रोहन दौड़कर बाहर आता है। वो देखता है वो लड़की उस रूम के गेट के बाहर खड़ी थी और अचानक से गायब हो गई। रोहन दौड़कर उस गेट के पास जाता है। तभी वो गेट खुल जाता है और अंदर हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। रोहन अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक लड़की वही पेंटिंग को पकड़कर कुर्सी पर बैठी है। रोहन उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आई? लड़की हंसती हुई बोलती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी कविता। रोहन बोलता है, मैं कोई कविता को नहीं जानता। तब वो लड़की बोलती है, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा पिछले 20 सालों से इंतजार कर रही हूँ। रोहन बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब वो लड़की बोलती है, तुम पिछले जन्म में एक बड़े जमींदार के यहाँ पैदा हुए थे और तुम्हारे यहाँ चौकीदार की बेटी थी। मेरा काम था तुम्हारा सब काम करना। मैं तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और हमारे बीच प्यार हो गया। हमने जीने मरने की कस्में खाने लगे, मगर हमारा कहाँ संगम था। तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे और मैं चौकीदार की बेटी। तब तुमने एक रास्ता निकाला। तुम्हारे पिताजी का ये घर था, यहाँ कोई आता नहीं था। तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए और मुझसे शादी कर लिया। हम दोनों चैन से यहाँ रहने लगे। तुम्हें जब भी फुर्सत मिलती तुम मेरे पास आ जाते। लेकिन एक दिन की बात है, तुम आने वाले थे हर बार की तरह, मगर तुम नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना बीत गया, मगर तुम नहीं आए। मैं एकदम बेचैन सी हो गई। तभी एक दिन तुम्हारा दोस्त आया और उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम मर गए हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। तुम्हारे दोस्त ने बोला, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह रखवा देता हूँ। मैंने उसे एक दिन का समय मांगा और वो चला गया। मुझे जीना नहीं था, मैंने अपनी जान ले ली और तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। रोहन कविता की बातें सुनकर एकदम हैरान सा उसे देख रहा था। रोहन कविता को गले लगाकर खूब रोने लगा और बोला, मैं तुम्हें आज के बाद कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब से लेके आज तक रोहन दोबारा किसी को नहीं दिखा। बस उसकी वो तस्वीर आज भी उसी घर में मौजूद है।